ब्रो, न्यू कपड़े खरीदने के आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन जब पुराने ही कपड़े आप वापस यूज कर सकते हो तो पैसे क्यों वेस्ट करने हैं एंड एनवायरनमेंट भी क्यों खराब करनी है नए नए कपड़े लेके। लेकिन हम कोई दर्जी थोड़ी ना है जो घर बैठ के नए कपड़े बनाएंगे। अरे मेरे भाई, आप वीडियो देखो। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है क्रेजी DIY क्लोथिंग हैक्स। DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ, जो चीजें आप घर पे खुद कर सकते हो अपने पुराने कपड़ों के साथ, उनको एक न्यू फील देने के लिए, न्यू तरीके से पहनने के लिए। तो अगर बिना पैसे वेस्ट किए फैशन करना है तो पक्का से हर पॉइंट ध्यान से सुनना एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। यार सबसे पहले सबसे सिंपल वाले DIY हैक से शुरू करता हूं मैं। मान लो कि आपके पास कोई टी शर्ट है जो कि अब आप बाहर नहीं पहनते। अब यार उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि मान लो आपको वो टी शर्ट का डिजाइन अब पसंद नहीं है, या फिर आप बहुत बार अपने दोस्तों के सामने पहन चुके हो तो अब आप बोर हो चुके हो, अब आप अपने दोस्तों के सामने नहीं पहनना चाहते, मतलब जब आप चिलविल मारने जाते हो तो या कॉलेज जाते हो तो। जैसे मेरी अभी एक ब्लैक वाली टी शर्ट है जिसकी मेरे को स्लीव्स बहुत गंदी लगती हैं और वो घटिया क्वालिटी की प्रिंट था उनकी स्लीव्स के ऊपर, तो वो 2-3 धुलाई के बाद ही बेकार हो गया था प्रिंट। ये टी शर्ट किसी तो मेनियक लाइफ नाम के ब्रांड ने मेरे को भेजी थी और बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आई। तो ऐसी टाइप की आपके पास भी कोई टी शर्ट पड़ी हो तो उसका हम बना सकते हैं एक टैंक टॉप। टैंक टॉप का मतलब है वही स्लीवलेस वाली जो टी शर्ट्स होती हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज, मान लो कि आप किसी प्लेन टी शर्ट की स्लीव्स काट रहे हो तो आप उसको यूज कर पाओगे लेयरिंग के लिए। मतलब कि मान लो कि आपने एक प्लेन टी शर्ट ली, उसकी स्लीव्स काट दी, तो उसके बाद आपने अपने लिए एक अंदर का टैंक टॉप बना लिया प्लेन, जिसके ऊपर आप एक शर्ट पहन सकते हो या इवन जैकेट भी पहन सकते हो। अब आप कहोगे इसके लिए तो मैं अपनी ब्लैक वाली टी शर्ट ही पहन लूं। नहीं, मेरी बात सुनो। बात यह है कि कभी कभी ऐसा स्पेशली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टाइप के मंथ्स में गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, सब कुछ साथ में हो रहा होता है मौसम। तो उस टाइम के लिए बेस्ट होता है कि अगर आप लेयरिंग कर रहे हो तो अंदर वाली जो टी शर्ट है वो कम से कम फैब्रिक की रहे। तो इन एनी केस मेरे को तो टैंक टॉप्स बेटर लगते हैं लेयरिंग के लिए। दूसरा इसका फायदा ये है कि मान लो आपके पास कोई टी शर्ट थी जो कि आप अगेन बाहर पहनते थे, अब उससे बोर हो गए, अब आप उसको पहन सकते हो जिम में, क्योंकि जिम में तो आपने वो टी शर्ट पहनी नहीं होगी, तो अब आप उसका टैंक टॉप बना दोगे तो उसमें आपकी मूवमेंट्स आसान हो जाएंगी, तो आप जिम में आसानी से पहन पाओगे। बस याद रखना कि आपकी जो टी शर्ट है उसका मटेरियल कॉटन टाइप का ही होना चाहिए, या तो 100% कॉटन या फिर कॉटन ब्लेंड होना चाहिए। वो ही कटने के बाद अच्छी लगती है टैंक टॉप में। कोई ड्राई फिट टाइप का मटेरियल होगा वो कटने के बाद टैंक टॉप में उतनी अच्छी नहीं लगती। और इसको ना करना बहुत ज्यादा आसान है। तो आपको अपनी टी शर्ट को बस एक टेबल पे रखना है, सीधा सीधा एकदम, उस पे कोई रिंकल्स ना हो, उसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लेना। उसके बाद टी शर्ट को हाफ में फोल्ड कर देना ताकि आपको सिर्फ एक बार काटना पड़े और दोनों हाथ कट जाए। मैं टी शर्ट के हाथों की बात कर रहा हूँ, आपके हाथों की बात नहीं कर रहा। अपने हाथ मत काट लेना, कोई फायदा नहीं है उसका। ये हाथ हमको बेकार जोक खत्म। तो आगे बढ़ते हैं। आप उसके बाद अपनी जो टी शर्ट की आपकी अंडर आर्म वाला जॉइंट होता है, जहां पे अंडर आर्म वाली एज आती है, वहां से 3 फिंगर्स के गैप पे नीचे की तरफ एक चौक का मार्क मारो एंड अपने ऊपर शोल्डर वाले जॉइंट से 3 फिंगर्स अंदर की तरफ एक चौक का मार्क मारो। तो आपको पता लग गया कि कौन से 2 पॉइंट्स है जिनके बीच में आपको काटना है। अब एक गलती जो बहुत लोग कर देते हैं टैंक टॉप काटते वक्त, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैंची को एकदम कर्व तरीके से चलाते हैं, जो कि गलत है। एकदम बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको इन दोनों पॉइंट्स को सीधा सीधा एक लाइन में काटना है। इन दोनों पॉइंट्स से जो लाइन बनेगी वहां पे सीधा सीधा कैंची चलानी है। तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में काटना है। स्ट्रेट लाइन में काटोगे तभी जाके जब आप एक्चुअल में पहनोगे इस टैंक टॉप को तब वो कूल लगेगा। अगर आप कर्व कर दोगे तो बहुत अजीब ब्रा लगेगा ब्रो। तो एक बार आप सीधे लाइन में काट चुके हो, उसके बाद अब जो उसकी बाहें हैं उसको निकाल के फेंक दो। लेकिन जो आपके जो जॉइंट्स है जहां पे आपने बेसिकली चौक मारा था, वहां वाला पार्ट ना थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे नोक की तरह निकल रहा होगा, उसको भी हल्का सा काट देना। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको अपनी टी शर्ट को पकड़ के जहां से कटा हुआ है उसको खींचना है ताकि वो फैब्रिक रोल हो जाए और फटाफटा ना लगे। एंड आपका टैंक टॉप एकदम रेडी है। अब चाहे आप इसको लेयरिंग के लिए पहन रहे हो या फिर आप बस जिम के लिए आपने टैंक टॉप बनाया, जैसे मैंने जिम के लिए जो बनाया वो मैं जिम में पहनना भी शुरू कर दिया, काफी कूल लगता है। और एक्चुअली मैंने जिम वाले का इसलिए भी टैंक टॉप बनाया था क्योंकि उसकी जो स्लीव्स थी ना वो थोड़ी सी फट गई थी, क्योंकि उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं था। मैंने आपको ये वाली टी शर्ट बजट शॉपिंग चैलेंज वाले वीडियो में दिखाई थी, एनिमे वाले एडिशन में, और मैंने आपको बताया था कि यार इसका फैब्रिक उतना अच्छा नहीं निकला, इसलिए थोड़ा सा फट गया था, इसलिए अच्छा हुआ मैंने इसका टैंक टॉप ही बना दिया। यार नेक्स्ट वाली DIY पे आते हैं। जैसे हमने अभी टी शर्ट का टैंक टॉप बनाया था, वैसे अब हम आपकी पैंट्स की शॉर्ट्स बनाएंगे। तो अगर आपकी कोई पैंट्स हैं जो कि आपकी नीज से नीचे वाले एरिया में फट गई हैं या खराब हो गई हैं या डिस्कलर हो गई हैं, कुछ हो गया, तो आप उसकी शॉर्ट्स बना सकते हो उसको फेंकने से अच्छा है। जिसका मतलब ये है कि जो जीन्स वगैरह या फिर कार्गोज या जो भी आपने अपनी विंटर्स वगैरह में पहनी थी या कब किसी और टाइम पे पहनी थी, अब आप उसको एज शॉर्ट्स पहन पाओगे समर्स में। बट याद रखना ये आप ना फॉर्मल ट्राउजर्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मल ट्राउजर्स का ना जो शेप होता है वो काफी अलग होता है, उसको आप काटोगे तो बहुत अजीब से लगोगे। तो आप ये जीन्स पे कर सकते हो, पजामों पे भी कर सकते हो एक्चुअली,
होगी। कार्गोस पे जनरली लोग नहीं करते क्योंकि उनकी साइड्स में पॉकेट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली पॉकेट कट जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर कोई जीन्स पे करूंगा मैं, तो वो तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, मतलब वो तो कोई भी सिखा देगा आपको, क्योंकि देखो इसमें कुछ खास है नहीं। आप इसका मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको। अपनी नी से ऊपर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैं कहूंगा कि अपनी नी से या तो आप 1 इंच ऊपर रख सकते हो या फिर 2 इंच ऊपर रख सकते हो। मेरे को मैं पहले के लिए एक्चुअली पहले 1 इंच ऊपर तक ही काट के आपको दिखाता हूँ। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी भी पैंट को काटना तो बहुत आसान है, बस आप उसको एक बार फोल्ड करोगे और काट दोगे। लेकिन मैं सोचा एक बार आपको कार्गोस पे करके दिखा दूं कि कार्गोस की कैसे बहुत कूल शॉट्स बन सकती हैं काट के। तो अगेन बहुत सिंपल है, एक टेबल पे रख के सीधा सीधा रखना, एकदम कहीं मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको एक पैर पे एक पैर फोल्ड कर दो एंड उसके बाद आपने मार्क तो कर ही लिया होगा पहन के कि आपकी नी से ऊपर आपको कितनी ऊपर आपकी शॉट्स चाहिए, आपको पहले ही पता चल गया होगा। अब उस चौक की लाइन के हिसाब से वहां पे थोड़ा सा फोल्ड कर दो ताकि आपको वो लाइन समझ आ जाएगी जिस लाइन के अलॉन्ग आपको काटना है। और उसके बाद बस एक कैंची से लेके वो पूरी लाइन पे काट दो। जहां जहां पे जेब आती है वहां पे अपनी काटने की एक्टिविटी को रोक देना एंड जेब की शेप के अलोंग काट देना। अब मैंने इसको बनाया एक शॉर्ट्स, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी सी लंबी लग रही थी। कुछ लोगों को एकदम सही लेंथ लगेगी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी छोटी शॉर्ट्स आजकल ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि भाई जिम जा रहा है, क्वाड्स बना रहा है। अब बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो इसीलिए मैंने इस कार्गो पैंट को जो शॉर्ट्स बनाया था, मैंने इनको और छोटी शॉर्ट्स बनाई वापस से काट के थोड़ी सी और ऊपर की तरफ से। एंड अगेन मैंने जेबों को नहीं काटा। पॉकेट्स को आपको वैसा का वैसा रखना है, एक बहुत कूल इफेक्ट के लिए। आप पॉकेट्स के अलोंग मतलब उनके साथ साथ, उनकी बाउंड्री के साथ साथ आप काटना शुरू कर दो, तो बहुत कूल कार्गो शॉर्ट्स बन जाएंगी। एंड ये मैंने कार्गो शॉर्ट्स बना लिया। आप ये किसी जीन्स वगैरह के साथ भी कर सकते हो, सब अच्छा लगता है। जीन्स में तो स्पेशली जहां से आप काटोगे ना, वहां से उसके थोड़ा थोड़ा जो धागे निकल रहे होंगे उनको और खींच के निकाल देना, ताकि एक बहुत कूल फ्रेइंग इफेक्ट आए। मेरे हिसाब से तो अपनी पैंट्स को अपने छोटे भाई वगैरह को या फिर पापा को भी देने से बेटर है कि आप यार उन पैंट्स का कुछ नया सा बना लो, कुछ कूल ट्रेंडी सा। एंड ये काटा पीटी से ना आपकी मम्मी भी बहुत खुश होंगी, क्योंकि आप इसमें जो निकालोगे काट के, आपकी जो बाह निकली है या फिर नीचे का पैर निकला है, वो जो कपड़ा निकला है, वो मम्मी को दे दो, कह दो मम्मा डस्टिंग में यूज कर लो, तो मम्मी तो खुश हो जाएंगी, भाई साफ करने का कपड़ा मिल गया। एंड नेक्स्ट वाली DIY पे आते हैं जिसको कहते हैं पैंट्स फ्रेइंग। फ्रेइंग का मतलब है कि वो धागे धागे निकाल देना ताकि वो कूल सा रॉ इफेक्ट आए। तो इसके ना फॉर एग्जांपल मैंने एक पैंट्स खरीदी थी जो कि थोड़ी सी फॉर्मल चीनोस टाइप की पैंट्स हैं। आप ये जीन्स पे भी कर सकते हो, जीन्स पे बहुत बढ़िया लगता है इफेक्ट। लेकिन मैंने जो पैंट्स खरीदी थी वो थोड़ी सी रिस्की था उस पे फ्रेइंग करना, बट काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो उसमें बेसिकली मैंने ना खरीदी थी बट उसको ऑल्टर नहीं करवाया, मतलब अपनी लेंथ का नहीं करवाया। तो इसलिए मैंने सोचा यार इसको नीचे से काट देते हैं और बहुत कूल स्ट्रीट स्टाइल वाली पैंट्स बना लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको बस ये पैंट्स पहननी है और एकदम उसी जगह पे पहनना जहां पे आप जनरली पहनते हो और कंफर्टेबल होते हो, मतलब आपके पेट पे उसी जगह पे बंद करना। एंड उसके बाद नीचे एक बात ध्यान रखना, आपको स्नीकर्स पहन के ये करना है। आपने नीचे स्नीकर्स पहने होने चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके एंकल पे एग्जैक्टली कहां खत्म होगी वो पैंट। उसके बाद जो आपके एंकल पे एक ऐसे हड्डी बाहर निकली होती है ना, उसके एकदम सेंटर में फील करो और उस एरिया पे एक चौक मार दो या पेन मार दो, जो भी है मार्क कर दो उसको। एक बार वो पॉइंट मार्क हो जाएगा दोनों पैरों पे, उसके बाद आप उसको उस पॉइंट के अलोंग जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें काट दो पैंट्स को। और काटने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां से जो धागे निकल रहे हैं उनको खींच के और निकाल दो ताकि निकले धागे से लगे। एंड आपकी फ्रेड पैंट्स तैयार है। ये बेस्ट है ब्रो। अगर आप मान लो कि किसी पुरानी जीन्स से आप बोर हो चुके हो, तो आप उसको बहुत कूल इफेक्ट दे सकते हो। या मान लो आपकी जीन्स थोड़ी सी लंबी थी जो आप पहले पहनते थे और उसको कफ करके पहनते थे, मतलब मोड़ के पहनते थे नीचे से, अब उसको अपने एंकल की तरफ से काट दोगे तो उसमें और वो फ्रेइंग वाला इफेक्ट कर दोगे, धागे निकलने वाला, तो एक बहुत कूल न्यू स्ट्रीट स्टाइल वाली जीन्स हो गई आपके पास। और पैंट्स को नीचे से काटने से एक और हैक आता है हमारा नेक्स्ट DIY, जो कि है कि पैंट्स को स्लिट करना नीचे से। यार पैंट्स को स्लिट करने का इकलौता मोटिव ये है कि जब भी आप कोई स्नीकर्स पहनते हो और उसके ऊपर कोई भी जीन्स पैंट्स या कुछ भी पहनते हो, तो वो ना एक्चुअली कभी-कभी क्या होता है, उनकी नीचे की ओपनिंग थोड़ी सी पतली होती है, तो वो उतने अच्छे से स्नीकर्स के ऊपर बैठती नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी नीचे की ओपनिंग थोड़ी सी चौड़ी हो जाए ताकि वो स्नीकर्स के ऊपर अच्छे से बिछ जाए। और उसी के लिए आप इसको अंदर की तरफ से, जहां से पैंट की या जीन्स की जो भी है स्टिचिंग होती है ना, उसकी पीछे वाली साइड से हल्का सा स्लिट करना है। किस पॉइंट तक? उस पॉइंट तक जहां पे आपने अपने चौक मारा होगा अपने एंकल का, वो गोल वाली बोन फील करके, और बस उतना ही करना, उससे ऊपर मत करना, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा। एंड एक बार आप वो कट कर दोगे, वो स्लिट कर दोगे, उसके बाद आपका जो नीचे का ओपनिंग है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया और वो स्नीकर्स के ऊपर अच्छे से बिछ पाएगा, मतलब ऊपर वाले पार्ट के ऊपर। एंड अब आपकी पैंट ज्यादा कूल लगेंगी, ज्यादा ट्रेंडी लगेंगी। ये बेस्ट तरीका है स्ट्रेट जीन्स को भी एकदम बैगी वाली स्टाइल देने के लिए। जैसे मैं जनरली उतनी बैगी जीन्स नहीं पहनता, बहुत रेयरली पहनता हूं, मैं स्ट्रेट फिट जीन्स बहुत पसंद करता हूं। लेकिन स्ट्रेट फिट जीन्स ना नीचे से ओपनिंग उनकी थोड़ी सी पतली होती है, तो जैसे मैंने इसमें अपना एक स्लिट मारा था, उसकी वजह से वो स्नीकर्स के ऊपर अच्छे से फैलनी शुरू हो गई। अब ये चीज आप डेनिम जीन्स के साथ भी कर सकते हो, आप थोड़ी सी थिक पैंट्स के साथ भी कर सकते हो, चीनोज वगैरह के साथ मत करना गलती से भी, और फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ तो ऑब्वियसली नहीं, मतलब फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ वैसे भी स्नीकर्स तो नहीं पहन रहे ना। और आप ये कार्गोस के साथ भी कर सकते हो। और कपड़े फिक्स करने का नेक्स्ट जो हैक मैं आपको बताने वाला हूं वो है एक ओवरसाइज टी शर्ट की लेंथ को सही करना। यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई ओवरसाइज टी शर्ट ऑर्डर करी या फिर किसी ने आपको गिफ्ट करी और वो कुछ ज्यादा ही बड़ी निकली, लेकिन वो सिर्फ
सिर्फ लेंथ में बड़ी लगी आपको हाथ वगैरह से, एल्बोज वगैरह से एकदम सही लग रही है, तो फिर क्या करोगे? या फिर हो सकता है आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा छोटी है, तो इन जनरल जो आपको मार्केट में मिलती है ओवरसाइज टी शर्ट्स, वो आपको हमेशा लंबी आती है, ऊपर से सही आती है बट वैसे लंबी आती है। तो अगर कोई टी शर्ट ज्यादा लंबी निकल जाती है तो आप उसको बहुत आसानी से नीचे से काट सकते हो, थोड़ा सा रॉ इफेक्ट भी आ जाएगा और कूल भी लगेगी। तो आपको बस टी शर्ट पहननी है और देखना है कि आपको टी शर्ट की लेंथ एग्जैक्टली कहां पे चाहिए, जो कि जनरली होनी चाहिए आपके छोटू की स्टार्टिंग पे, एंड उस पॉइंट को एक चौक से मार्क कर लो। फिर बस टी शर्ट को एक टेबल पे रखो सीधा सीधा विदाउट एनी रिंकल्स। उसके ऊपर उस जो चौक का आपने पॉइंट मार्क किया उसके अलोंग जो लाइन है उसके अलोंग आप एक सीजर से काट लो पूरी, और उसकी लेंथ एकदम बढ़िया हो जाएगी आपके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपने एक्चुअली चौक मार्क किया है ना, और अगर आपने ये हैक पहले कभी ट्राई नहीं किया और पहली बार ये चीज कर रहे हो, तो प्लीज जो आपने चौक से मार्क किया है उससे आधा इंच नीचे से ही काटना, क्योंकि आप यू नेवर नो कि आप कब गलत कर दो। लंबी टी शर्ट वापस छोटी हो जाएगी, लेकिन छोटी टी शर्ट ऑब्वियसली लंबी नहीं हो पाएगी। छोटे से लंबा सिर्फ एक चीज होती है, वो है बच्चे। गंदी सोच। एंड काटा पीटी की बात चल रही है तो नेक्स्ट पॉइंट है जीन्स की डिस्ट्रेसिंग। यार जीन्स की डिस्ट्रेसिंग पहले मतलब 2016 के टाइम पे तो खतरनाक ही ट्रेंड चल रहा था, पूरी फटी फुटी जीन्स पहनते थे लोग, एकदम तबाह हुई जीन्स, मतलब उन लोगों में मैं भी था। बट अब वो ना उतना फटा हुआ वाला ट्रेंड नहीं है। तो लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा सोचो कि अगर आपकी कोई पुरानी जीन्स है जिसको आप वैसे भी छोड़ना चाहते हो, तो उसके अंदर कुछ कूल ही कर लो, कुछ डिस्ट्रेसिंग डाल दो कि कभी भी आप एक दो बार तो पहन ही पाओ। और स्पेशली आप मान लो कहीं आपकी जीन्स में एक होल हो गया है या फिर कहीं गंदा हो गया है और आप उस वजह से उस जीन्स को फेंक रहे हो या किसी को दे रहे हो, उससे अच्छा तो यार वहां पे काट के उसकी डिस्ट्रेसिंग कर लो। एंड जीन्स की डिस्ट्रेसिंग एग्जैक्टली कैसे करनी है उस पर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिटेल, तो आप वो जाके देख लेना, मैं इस वाले वीडियो में नहीं समझा रहा। एंड नेक्स्ट DIY हैक है कि अगर आपके पास कोई प्लेन कार्गोज हैं या जीन्स हैं जिनसे आप अब बोर हो गए, और अब बोर भी क्या, आप उसमें कुछ न्यू चीज डालना चाहते हो, कुछ कूल चीज डालना चाहते हो, तो आप एक बहुत सही चीज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नेक पे पहनने वाली चेन्स वगैरह पड़ी है, स्पेशली मोटी वाली, तो आप उनको अपनी जीन्स या कार्गोज वगैरह पे लगा सकते हो। आपकी स्पेशली कार्गोज पे ना ऐसे बहुत सारे हुक्स वगैरह कहीं ना कुछ निकला हुआ होता है जिनके ऊपर आप उस चेन के दोनों एंड्स लगा पाओगे। एंड एक बार आप वो लगा दोगे एंड उसके बाद आप उसको देखोगे तो उसकी फील एकदम चेंज हो जाएगी। यार ये ना थोड़ा सा कूल फैक्टर ऐड कर देता है आपकी जीन्स के ऊपर, लेकिन हाँ एकदम ओवर मत कर देना। जैसे मैंने भी जो चेन लगाई वो एकदम सिल्वर नहीं दिखती थी, वो थोड़ी सी ग्रे सी चेन थी और मैंने ब्लैक कार्गोज के ऊपर लगाई तो इसलिए वो उतना झटाक नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर आप ब्लैक पैंट्स के ऊपर एकदम से चमकती हुई सिल्वर वाली चेन लगा दोगे तो वो बहुत चीप लगेगा। तो बेसिकली इससे हुआ क्या कि आपके पास कोई चेन्स पड़ी थी वो भी यूज हो गई और आप जो पुरानी पैंट से बोर हो गए थे वो भी न्यू सी आपको लगेगी, आपको बढ़िया फील होगा। वैसे एज सच कार्गोज जीन्स वगैरह पे लगाने के लिए ना आप एक और चीज यूज कर सकते हो, कैराबाइनर्स। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं तो, नहीं तो आप चेन ही यूज कर सकते हो। जैसे मैं अपनी कार्गोज के ऊपर कैराबाइनर्स लगा के रखता हूँ। एंड नेक्स्ट DIY हैक DIY ही है, इवन दो इसके अंदर सिलाई बुनाई आती है, लेकिन इतनी बेसिक तो कर ही लेंगे यार, नल्ले थोड़ी ना है। तो बेसिकली ये हैक है कि भाई आपकी जो शर्ट्स है आप जनरली उनकी स्लीव्स को ऊपर की तरफ रोल करते हो, एक फोल्ड या दो फोल्ड, क्योंकि आपको भाई अपनी गन्स दिखानी है। तो लेकिन तब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद अंदर की तरफ से वो स्लीव नीचे की तरफ रोल हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ आ जाती है और उसकी वजह से वो लुक खराब हो जाती है। तो उसके लिए एक बेसिक सा हैक ये है कि आप शर्ट उतारो मतलब शर्ट उतार के टेबल पे रखो और उसकी स्लीव को एक फोल्ड ऊपर की तरफ करो जितना आप चाहते हो, जितना आप जनरली करते हो, और अंदर वाली साइड पे एक स्टिच मार दो। बेसिकली एक सुई के अंदर धागा डालो थोड़ा सा लंबा, एक बार अंदर डालो, दूसरी साइड से बाहर निकालो, एक लूप बन गया और उसकी एक गांठ बांध दो। दैट्स इट। इतनी बेसिक सी सिलाई करनी है। थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 2-3 बार कर सकते हो, बट 1-2 बार भी काफी रहता है। एंड बस दोनों साइड ये कर दो, उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो स्लीव्स हैं वो ऊपर ही रहेंगी और आप अपने जिम के जो गेन्स हैं वो दिखा पाओगे। बट ऑब्वियसली ये हैक सिर्फ हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स पे ही कर सकते हो आप। एंड नेक्स्ट DIY हैक ये है कि अगर आपके पास कोई पुरानी शर्ट है जो कि थोड़े से सॉफ्ट मटेरियल की है, जैसे कि रेयन या लिनन वगैरह, और वो आप समर्स वगैरह में पहनते हो, लेकिन आपको जनरली क्यूबन कॉलर वाली पसंद है। क्यूबन कॉलर मतलब कि जिनका कॉलर थोड़ा सा चौड़ा सा होता है, ऐसा एरोप्लेन टाइप का कॉलर होता है, लेकिन आपकी शर्ट का नॉर्मल कॉलर है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे या नया स्टाइल कैसे करोगे? तो बेसिकली आप उसको रखो एक टेबल पे, उसका कॉलर उतना खोलो जितना आपको पहन के खोलना है, विच इज जनरली सेकंड बटन तक। अब सेकंड बटन तक आप उसको खोलोगे, वहां से फोल्ड करोगे तो जो बीच की क्रीज बनी है उसके ऊपर थोड़ा टाइम एक प्रेस चला दो। अब हीट से क्या होता है, हीट से वो वाला फैब्रिक जो है ना वो अपनी जगह सेट हो जाता है। तो वो जो आपने फोल्ड किया है टी शर्ट मतलब नॉर्मली अपनी रिलैक्स स्टेट में उसी फोल्ड के ऊपर ही जाएगी। तो जब आप ये वाली शर्ट पहनोगे उसके बाद वो खुली ही रहेगी। अगर आपने ये प्रेस करके ये क्रीज नहीं बनाई होती, तो जैसे मैंने ये वाली शर्ट पहनी हुई है ये बार बार ऊपर ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्रीज बना देता हूँ तो ये पूरा टाइम खुल के रहेगी। तो आप अपनी मस्त चेस्ट गेन्स भी दिखा पाओगे और थोड़ी सी समर वाली लुक भी स्पोर्ट कर पाओगे। एंड दैट्स इट। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2,000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सारी डिटेल स्क्रीन पे। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।